मिस्टर बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2005 आज इस सारण के धरती पर आयोजित हुई है। हम सभी अपने आयोजकों को, अपने खिलाड़ियों को और जो यहाँ पर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सब लोग आए हैं, अपने तरफ से सबको हम बधाई देते हैं, सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि सारण के धरती पर मिस्टर बिहार बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2025 आयोजित किया गया है। और यह मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है कि इस प्रतियोगिता में पहली बार मुझे आने का मौका मिला। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने तरफ से अपने आयोजक यश कुमार जी को, जिन्होंने मुझको अपना समझा और ऐसे प्रतियोगिता में मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का काम किया है। साथियों, इस कार्यक्रम में छात्र नेता अंकित सिंह जी, श्री रवि पांडे जी, अभय सुंदर जी, विजय कुमार जी, सुनील कुमार जी, चरण दास जी, नौलेश जी, सम्मानित जो भी टीम के साथी हैं, हम सबको एक प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ यह खेल और खेल प्रतियोगिता यह सबसे जीवन में आवश्यक चीज़ है। हम बैठे बैठे इस बात की जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि 2012-13 में बॉडी बिल्डिंग खेल सूची में बहुत ऐसे जो बॉडी बिल्डर थे, इस प्रतियोगिता के माध्यम से उनको सरकारी नौकरियां मिलती थी। लेकिन हमारे साथियों ने जानकारी दी है कि वर्तमान समय में बॉडी बिल्डिंग खेल सूची से इसको बाहर कर दिया गया है। मैं साथियों आप सबको आश्वस्त करता हूं कि एक बिहार विधान के सदस्य के नाते निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सरकार से मैं इस बात लेकर सरकार के पास जाऊंगा और सदन में भी इस बात को खड़ा करूंगा कि किसी हालत में बॉडी बिल्डिंग को भी खेल सूची में सम्मिलित किया जाए। जोरदार ताली होनी चाहिए। में जीते हुए हमारे जो खिलाड़ी हैं और 12-13 में इसी बॉडी बिल्डिंग से श्री मनोज कुमार जी, श्री अशोक कुमार जी, यह सब लोग, इन लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त हुआ है। साथियों, हमने कहा कि खेल जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब हमारी सरकार इस बिहार के अंदर है, एनडीए की सरकार है। हम हर प्रतिभा को अब मिल रहा है सम्मान और मेडल लाओ और नौकरी पाओ। सरकार ने या नीतीश कुमार जी ने इस नीति को लागू किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 87 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति पत्र उन्होंने देने का काम किया है। और आप सब युवा साथियों को यह जानकर प्रसन्नता होना चाहिए कि 812 जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको लगभग 7 करोड़ 43 लाख रुपए का सम्मान राशि हमारी सरकार ने सौंपने का काम किया है। खेल के क्षेत्रों में हम तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम BCCI मानक के अनुरूप आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है और लगभग 40,000 क्षमता वाली दर्शक दीर्घा जो बनी है, बनकर तैयार ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी ने 25 अक्टूबर को उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करके IPL जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों का उन्होंने आयोजित करने का काम किया है। और बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में हम पुरस्कार और सम्मान योजनाएं हम देंगे। हम विजेता को हम पदक देंगे, नगद पुरस्कार देने का काम करेंगे और सर्टिफिकेट और सम्मान हम बिहार के खिलाड़ियों को देने का काम करेंगे। अभी की योजना में राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वर्ण पदक के लिए 4 लाख रुपए
रजत के लिए 3 लाख रुपए और कांस्य के लिए 2 लाख रुपए हमारी सरकार दे रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों पर 75 लाख तक चैंपियनशिप ट्रॉफी में विजेता को 1 करोड़ तक हमारी सरकार प्रोत्साहन के रूप में राशि देने का काम किया है। और आज के दिनों में हमने पूर्व में बताया कि 812 खिलाड़ियों के लिए 7 करोड़ 43 लाख रुपया हमारी सरकार ने खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रोत्साहित राशि देने का काम किया है। और बिहार के अंदर 534 जो हमारे प्रखंड हैं, उस प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है और 252 आउटडोर स्टेडियम हमारी सरकार ने बनाया है और 122 अंतिम चरण में है, जो हम लोग आने वाले दिनों में उसको हम लोग सुपुर्द करने का काम करेंगे। यही नहीं, इसके अलावे पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना, राजगीर खेल परिसर, बोधगया, भागलपुर और बेगूसराय में भी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम बनाने की हमारी सरकार ने निर्णय लेने का काम किया है। साथियों, हम बहुत तेजी से आगे खेल के क्षेत्रों में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी बहन श्रेयसी सिंह, जिसको राज्य सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री बनाया है, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी की पत्नी है और खुद नेशनल गेम वो खेल चुकी है। ऐसे प्रतिभान जो हमारी मंत्री बनी है, हमको पूरी आशा और उम्मीद है कि खेल के दुनिया में यह बिहार तेजी से और आगे बढ़ेगा। और हमने एक बात स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है, जो बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से हमारे खिलाड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त करते थे और खेल सूची से जो उनको हटाया गया, यह सुनकर मुझे भी बेहद तकलीफ हुई है। लेकिन इस सारण के मंच से मैं कहना चाहता हूं, इस विषय को हमने गंभीरता से लिया है और आने वाले दिनों में बॉडी बिल्डिंग के लोग भी खेल सूची में शामिल हों और पूर्व के तरह उनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, इस दिशा में हमारा प्रयास और कोशिश होगा। हम यश जी को हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप ऊर्जवान हैं, आप नए हैं, आपकी खेल के प्रति रुचि है और सारण में यह आपने प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। आपको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस सारण में इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2025 में आपने मुझको आमंत्रित करने का काम किया है। साथियों, पुनः हम अपने कोने कोने से जो इस प्रतियोगिता 2025 में बॉडी बिल्डिंग में हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं, हम उनको अपने तरफ से और इस कमेटी के तरफ से उनको भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर को और हमारे मंचासीन जितने भी, उनको भी थोड़ा मैं ज्ञात करवा दूं कि सर बॉडी बिल्डिंग इंटरनेशनल फेडरेशन की ओर से रिकॉग्नाइज्ड है और सर इसका जो है आपका रेलवेज में, सिविल सर्विसेज में, कोल इंडिया में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, BSNL में, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं उनकी वैकेंसी आती है। और आज तक कल रिसेंट नॉर्थ रेलवे में बॉडी बिल्डिंग से वैकेंसी आई थी, लेकिन 2014 के बाद जो सरकार की नई खेल नीति बनी, उसमें हमारा बॉडी बिल्डिंग जो है ना हटा दिया गया। कोई रीज़न नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में जब ऑलरेडी है तो क्यों हटाया गया, इसका कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया। और ये भी जान लीजिए सर कि बिहार सरकार हटा रही है और एक तरफ सिविल सर्विसेज की टीम बॉडी बिल्डिंग की भेज भी रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनकी नीति है, क्या उनकी रूल रेगुलेशन है, जो कि रिसेंट अभी 17 से 22 ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जो नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में होने जा रही है, जिसमें कि बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स बोर्ड से हमारे बीच 2 खिलाड़ी हैं
जो कि वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। अजय जी कृपया खाली हो जाइए, खड़ा हो जाइए यहाँ। और ये मनोज कुमार जी, ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस में रिसेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि सरकार की क्या खेल नीति है कि जिसके कारण बॉडी बिल्डिंग को हटा दिया गया। तो सर आपसे नर्म निवेदन है, हमारी NBBF फैमिली से निवेदन है कि सर इसका आवाज़ संसद में सर ज़रूर उठाइए सर, ताकि हमारे में भी बॉडी बिल्डिंग जुटे। और प्रतिभा की कमी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में भी हमारा नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार हो रही है। तो एक ही मोटो सभी खिलाड़ी की रहता है कि किसी तरह हमें कुछ पैसे की आना है, जॉब हो, जॉब एक एम होता है। तो सर से यही निवेदन करूंगा, मैं उम्मीद भी करता हूं, हमारी टीम भी उम्मीद करती है कि ये ज़रूर आगे बात जाएगी और बढ़ेगी। सर के लिए जोरदार तालियां। और ऋषण आकाश जो कि छपरा का ही है, छपरा का ही है, और CISF में उसका बॉडी बिल्डिंग से ही जॉब हुआ है सर, और छपरा का ही खिलाड़ी है। वेरी गुड प्लेयर और वेरी डिसिप्लिन प्लेयर, और जूनियर मिस्टर इंडिया में भी उन्होंने मेडल लाया है, और मिस्टर बिहार में 3 टाइम मिस्टर बिहार भी रह चुके हैं। तो आकाश के लिए भी, जो कि छपरा की धरती है, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर।